एक छोटे से गांव रामपुरा में मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मोहन के पास कोई जमीन नहीं थी। इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। मोहन बेटा, जल्दी निकल जा, सूरज उग आया है। जंगल जाने में देर कर देगा तो शाम तक लकड़ी काटकर लौटना मुश्किल हो जाएगा। मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। मोहन जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ धनराज मिलता है। अरे मोहन, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? प्रणाम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा। तू भी अजीब आदमी है मोहन, न जमीन है न खेत, बस यही जंगल की लकड़ियों से पेट पालता है। क्या करूं सेठ जी, गरीब आदमी हूँ। अच्छा सुन, अगर तू चाहे तो लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचा दिया कर, दाम अच्छा दूंगा। हाँ, अगर काम सही रहा तो आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। धन्यवाद सेठ जी। मोहन जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट। मोहन कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर यह काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। भगवान बस तू साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। मोहन लकड़ियां बांधकर अपने कंधे पर लादता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है। सेठ जी ने मुझसे ढेर सारी लकड़ी मंगवाई है। अगर काम सही हुआ तो आने वाले दिन बदल सकते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की गलियां कीचड़ से भर जाती हैं। झोपड़ी के अंदर मोहन की बूढ़ी माँ खाट पर लेटी थी। बारिश में चल रही ठंडी हवा से मोहन की माँ को तेज बुखार हो गया था। ओ राम, ओ मोहन, मेरा सिर जल रहा है बेटा। मोहन बेटा, अरे माँ, एक ये बात क्या हो पूछूं? गया? ये दवा तेरा और शरीर खर्च तो के तपा लिए हुआ पैसे है। तू कहाँ से तू लाया? बिल्कुल चिंता मत कर। ओ बेटा, मैं अभी तेरे लिए ब्याज दवा वाला लेकर आता पैसा हूँ। गरीब आदमी को इसके बाद और मोहन गरीब बना तुरंत देता भीगते है। हुए बाहर निकल हमें जाता सोच है। समझकर कदम रखना तेज होगा। बारिश में मोहन की हालत मोहन, भीगकर बदतर क्यों हो ना तू जाती इन है। बचे हुए पैसों से वह कचौड़ी भीगते बनाकर हुए बेचने सेठ लगे। धनराज की हवेली पर देख, पहुंचता इस है बरसात में और लकड़ी दरवाजा सुखाना खटखटाता है। और बेचना मुश्किल तभी होगा, दरवाजा खुलता पर है गर्मा और गर्म सेठ कचौड़ी अंदर से लोग निकलता खुशी है। से खरीदेंगे। अरे मोहन, हाँ बेटा, इस वक्त और इस मेहनत बारिश में यहाँ क्या ईमानदारी कर से रहा है? करोगे तो सेठ भगवान जी, जरूर साथ मेरी देगा। माँ को तेज बुखार हो गया मोहन, है। ये तो बहुत हालत अच्छी बहुत बन रही खराब है। है। इन्हें घर में न बेचने दवा ले है जा न और राशन। ईमानदारी से तो मेहनत तू कर। चाहता क्या है? क्या हुआ मुझे बेटा? पैसों की सख्त कचौड़ी जरूरत बिकी है। नहीं क्या? सेठ जी, बेटा, मुझे चिंता कुछ मत कर। पैसे उधार दे दीजिए। हर नया काम मैं कुछ शुरुआत में पैसे कठिन लकड़ी में होता है। काटवा दूंगा भगवान और तेरे बाकी लिए कोई ना मजदूरी कोई करके रास्ता लौटा जरूर दूंगा। निकालेंगे। ठीक है मोहन, हिम्मत रख बेटा, पैसे तो मैं दे सच दूंगा, बोलना। लेकिन ब्याज भगवान सब देना देख होगा। रहे हैं। ब्याज? बेटा, सेठ सब्र जी, रख, भगवान मैं सब गरीब देख आदमी रहे हूँ, हैं। ब्याज के बेटा, साथ पैसे कैसे अब हम लौटाऊंगा? कहाँ रहेंगे? सुन, हाँ मैं बेटा, बिना ब्याज के पैसे ये नहीं झोपड़ी ही देता। हमारे लिए महल से यदि कम नहीं। ब्याज के साथ पैसे देने हैं तो बेटा, बता, हो सकता वरना है पैसे भूल वह जा। बाबा भगवान ठीक के है ही सेठ भेजे जी, दूत हो। जो शर्त आप कहें उनकी बात मैं को मान हल्के में लूंगा। मत लेना ये ले कुछ रुपए, बेटा। और याद रखना अब तेरी मोहन, कचौड़ी जरूर ब्याज बिकेगी। सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू जानता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। मोहन बारिश में फिर से भीगता हुआ वैद्य जी की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। वैद्य जी एक दिया लेकर दरवाजा खोलते हैं। अरे मोहन, इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है? वैद्य जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, कृपा करके कुछ दवा दे दीजिए। ओह ठीक है, रुक, मैं अभी जड़ी बूटियां तैयार करता हूँ। वैद्य जी जल्दी से एक छोटी थैली में दवा भरकर मोहन को देते हैं। ये दवा हर 3 घंटे में देना, माँ को आराम मिलेगा। धन्यवाद वैद्य जी। मोहन पैसे देकर झोपड़ी की ओर लौटता है। देखो, वैद्य जी से दवा ले आया हूँ, ये लो, अभी खा लो। मोहन थका हुआ पास बैठा था। मोहन बेटा, एक बात पूछूं, ये दवा और खर्च के लिए पैसे तू कहाँ से लाया? कल रात मैं सेठ धनराज के पास गया था, उनसे उधार लिया है, मगर सेठ ने ब्याज की शर्त रखी है। ओ बेटा, ब्याज वाला पैसा गरीब आदमी को और गरीब बना देता है। हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। हाँ माँ, लेकिन उस समय और कोई रास्ता ही नहीं था। मोहन, क्यों ना तू इन बचे हुए पैसों से कचौड़ी बनाकर बेचने लगे? माँ, यह तो बहुत अच्छा सुझाव है। अगर काम चल पड़ा तो हम धीरे धीरे सेठ का उधार भी चुका देंगे। हाँ बेटा। इसके बाद मोहन कुछ पैसे लेकर गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। राम राम लाला जी,
मुझे मैदा, तेल, आलू, हरी मिर्च, धनिया और मसाले चाहिए। कचौड़ी बनाने का सामान दे दीजिए। अरे मोहन, तू लकड़ी का काम छोड़ अब कचौड़ी बनाएगा? बड़ी किस्मत है। हाँ लाला जी, वक्त के अनुसार रास्ता बदलना ही पड़ता है। मेहनत करूंगा, सब ठीक होगा। मोहन सामान लेकर घर लौट आता है। उसकी माँ आटा गूंथती है और मोहन आलू मसाला तैयार करता है। कुछ ही देर में गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। मोहन, ये तो बहुत अच्छी बन रही हैं। इन्हें बेचने ले जा और ईमानदारी से मेहनत कर। हाँ माँ, आज से हमारी नई शुरुआत होगी। मोहन कचौड़ियाँ एक टोकरी में रखता है और सिर पर उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार में लोगों की भीड़ थी। मोहन सड़क के किनारे एक साफ जगह पर टोकरी रखता है और ऊंची आवाज में कचौड़ी बेचना शुरू करता है। गर्मा गर्म कचौड़ी, ताजी और स्वादिष्ट कचौड़ी। कुछ लोग उसके आसपास रुककर देखते हैं, लेकिन खरीदते नहीं। पास ही एक और ठेला लगा था, जहां पहले से कचौड़ी बिक रही थी। उस ठेले का मालिक था गिरधारी, जो वर्षों से बाजार में कचौड़ी बेचता आ रहा था। अरे ये क्या? ये मोहन लकड़हारा, ये कचौड़ी बेचेगा और वो भी मेरे सामने? इसकी इतनी हिम्मत! गिरधारी मोहन की ओर घूरता है। ठीक है, अब देखता हूँ कि ये कैसे कचौड़ी बेचता है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मोहन ग्राहकों को बुलाने में व्यस्त था। उसे गिरधारी की चालाकी का अंदाजा नहीं था। गर्मा गर्म कचौड़ी, ताजी और स्वादिष्ट कचौड़ी, ले लो भाई, ले लो। तभी दो आदमी उसके पास आते हैं। मोहन, तू लकड़हारा था ना, अब कचौड़ी बेच रहा है। हाँ भाई, करना पड़ता है। चल ठीक है, जरा हमको भी कचौड़ी खिला, देखें तेरी कचौड़ी कैसी है। मोहन खुशी से तुरंत 2 कचौड़ियां निकालकर उन्हें देता है। दोनों आदमी एक एक निवाला खाते हैं। अचानक वे चेहरे बिगाड़ लेते हैं और कचौड़ी जमीन पर फेंक देते हैं। अरे ये क्या बनाया है? बिल्कुल बेस्वाद, न नमक है न मसाले का स्वाद। ये कचौड़ी खाने लायक ही नहीं है। मोहन, तुझे किसने कचौड़ी बनाना सिखाया? एकदम बेकार है ये। लोग ये देख हंसने लगते हैं। मोहन का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। हे भगवान, इतनी उम्मीद से काम शुरू किया था। क्या सच में मैं कचौड़ी बेचने लायक नहीं हूँ? पास खड़ा गिरधारी ये दृश्य देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। हाँ हाँ, यही होता है जब कोई मेरे सामने कचौड़ी बेचने की कोशिश करता है। अब देखता हूँ ये मोहन कितने दिन टिकता है। अरे भाइयों, क्यों उन बेस्वाद कचौड़ियों के चक्कर में पड़े हो? आओ मेरे पास आओ, यहाँ गर्मा गर्म चटपटी और मजेदार कचौड़ी मिलेगी। दोनों आदमी गिरधारी के ठेले की ओर बढ़ते हैं। आसपास खड़े अन्य ग्राहक भी गिरधारी के पास जाने लगते हैं। हाँ भाई, गिरधारी की कचौड़ी तो हमेशा स्वादिष्ट होती है, चलो वहीं खाते हैं। मोहन अकेला सड़क किनारे अपनी टोकरी लिए रह जाता है। लगता है आज कोई भी मेरी कचौड़ी नहीं खरीदेगा। मोहन निराश मन से अपनी टोकरी उठाता है और भीगी आंखों के साथ घर लौट आता है। झोपड़ी के दरवाजे पर उसकी माँ इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ बेटा, कचौड़ी बिकी नहीं क्या? मोहन चुपचाप टोकरी जमीन पर रख देता है। माँ, बाजार में सबने मेरी कचौड़ी बेस्वाद कहकर फेंक दी। किसी ने पसंद नहीं की और सारे पैसे भी इसमें लग गए। अब सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? बेटा चिंता मत कर, हर नया काम शुरुआत में कठिन होता है। भगवान तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वे दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बाहर से आवाज आती है। दरवाजे पर सेठ धनराज अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। अरे मोहन, कहाँ है तू? बाहर आ, आज हिसाब करना है। माँ, ये तो सेठ है, लगता है पैसे वसूलने आया है। हिम्मत रख बेटा, सच बोलना, भगवान सब देख रहे हैं। मोहन अपनी माँ के साथ बाहर आता है। सेठ धनराज अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खड़ा था। सेठ जी, मुझे पता है कि आप पैसे लेने आए हैं, मगर क्षमा कीजिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे जो रुपए लिए थे वो सब कचौड़ी के काम में लगा दिए। अभी काम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही काम संभल जाएगा मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ये सुन सेठ भौहें चढ़ाता है और ऊंची आवाज में बोलता है। अरे मुझे बेवकूफ मत बना। तेरी कचौड़ियों का क्या भरोसा, बिके या ना बिके। मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूं? मैंने तुझे उधार पैसे दिए थे, कोई मजाक नहीं किया था। मोहन सिर झुका लेता है। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। सुन ले मोहन, आज से यह घर मेरा है। जब तेरे पास पैसे हो तब आकर इसे छुड़ा लेना। अभी के अभी अपना सामान बाहर निकालो। सेठ के दोनों आदमी आगे बढ़कर झोपड़ी के अंदर घुसते हैं।
वे बर्तन, कपड़े और चटाई उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी? बेटा सब्र रख, भगवान सब देख रहे हैं। आसपास के कुछ गांव वाले यह दृश्य देखकर इकट्ठा होने लगते हैं, पर कोई भी सेठ के डर से आगे नहीं आता। मोहन और उसकी माँ अपना सामान उठाकर गांव से बाहर निकलते हैं। चलते चलते वे नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी के किनारे पर घास और पेड़ पौधे थे। बेटा अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, जब तक भगवान साथ हैं, हम भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। यही नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। इसके बाद मोहन कुछ लकड़ियां और पत्ते इकट्ठ करता है। माँ उसकी मदद करती है। धीरे धीरे दोनों एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बना लेते हैं। देख माँ, अब सिर पर छत तो है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हाँ बेटा, ये झोपड़ी ही हमारे लिए महल से कम नहीं। कुछ समय बाद मोहन फिर से अपनी बनाई कचौड़ियां टोकरी में रखकर बाजार जाता है। उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। शायद आज कोई मेरी कचौड़ी खरीदे, शायद आज सब कुछ बदल जाए। गर्मा गर्म कचौड़ी, घर की बनी कचौड़ी, लो भाई लो। उसी समय एक बूढ़ा कमजोर आदमी लाठी टेकते हुए गिरधारी के ठेले के पास पहुंचता है। उसका चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, जरा कुछ खाने को दे दो, पेट में कुछ सहारा हो जाए। गिरधारी बूढ़े की ओर देखता है, फिर गुस्से में चिल्लाता है, अरे तुझे दिख नहीं रहा? यहाँ कितनी भीड़ लगी है। जाओ आगे बढ़ो, न जाने कहां कहां से चले आते हैं। उसी समय मोहन दूर से यह दृश्य देख रहा होता है। उसकी आंखों में करुणा भर आती है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लाठी टेकते हुए मोहन के पास आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। मोहन बूढ़े को देखता है। ठीक है बाबा, वैसे भी मेरी कचौड़ी कोई नहीं खा रहा, आप ही खा लीजिए। मोहन अपने हाथ से प्लेट में 2 गर्मा गर्म कचौड़ियां रखकर बूढ़े को देता है। पहला निवाला लेते ही उसका चेहरा चमक उठता है। वाह बेटा, तुम्हारी कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, सचमुच गजब का स्वाद है। बाबा, क्या आप सच कह रहे हो? सब तो कहते थे कि मेरी कचौड़ी बेस्वाद है। अरे बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यकीन नहीं तो खुद खाकर देख ले। मोहन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ टोकरी से एक कचौड़ी उठाता है। अरे, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। ये कैसे हो गया? मोहन की आंखों में हैरानी के साथ खुशी भी झलकने लगती है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखता है। फिर वह अपनी झोली में हाथ डालता है और एक छोटी सी थैली निकालकर मोहन को देता है। बेटा, ये बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है, इसे जब भी अपनी कचौड़ी में मिलाएगा, तेरी कचौड़ी का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखना, ये बूटी सिर्फ भलाई के काम में ही इस्तेमाल करनी है। बाबा, आप कौन हैं और मुझे यह सब क्यों दे रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। बाबा थे या खुद भगवान का कोई रूप? संध्या तक मोहन की कुछ और कचौड़ियां बिक जाती हैं। वह थका हुआ मगर थोड़ा खुश होकर घर लौटता है। माँ, आज भगवान ने चमत्कार कर दिया। कुछ कचौड़ियां बिक गईं और हाँ, एक बाबा ने मुझे एक जड़ी बूटी दी है। बेटा, हो सकता है वह बाबा भगवान के ही भेजे दूत हो। उनकी बात को हल्के में मत लेना। सुबह होते ही मोहन गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। लाला जी, ये कुछ पैसे हैं, बाकी उधार में लिख लीजिए। घर पहुंचकर माँ और बेटा मिलकर कचौड़ी बनाने लगते हैं। मोहन बाबा की दी हुई जड़ी बूटी उठाता है और मसाले में मिलाता है। जैसे ही जड़ी बूटी मिलती है, रसोई में एक अद्भुत और मनमोहक खुशबू फैल जाती है। माँ, ये कैसी अद्भुत सुगंध है। लगता है सचमुच ये जड़ी बूटी जादुई है। बेटा, अब तेरी कचौड़ी जरूर बिकेगी। मोहन ताज़ी और सुगंधित कचौड़ियाँ टोकरी में भरता है और उम्मीद भरी नजरों से बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचते ही कचौड़ी की महक चारों ओर फैलने लगती है और लोग उसकी ओर मुड़कर देखने लगते हैं। तभी 2 आदमी उत्साह से मोहन की ओर बढ़ते हैं। भाई, एक प्लेट इधर देना। सही कहा, ये कचौड़ी तो जैसे मुंह में घुल रही है। भाई, हमें और पैक कर दो। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। कोई खुशबू से आकर्षित होकर आता है, कोई पहले खा चुके लोगों की तारीफ सुनकर मोहन के पास भीड़ लग जाती है। मोहन पसीने से लथपथ होते हुए भी प्रसन्नता से सभी को कचौड़ी परोसता जाता है। संध्या तक मोहन की सारी कचौड़ियां बिक जाती हैं। वो टोकरी उठाकर हल्की थकान के साथ मगर दिल में अपार खुशी लिए घर की ओर चल पड़ता है। अगली सुबह का बाजार।
सुबह सुबह मोहन टोकरी में ताज़ी कचौड़ियाँ लेकर बाजार पहुँचता है। कचौड़ियों में बाबा की दी हुई जड़ी बूटी मिलाता है। थोड़ी ही देर में कचौड़ियों की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। कुछ ही देर में मोहन की दुकान पर भीड़ लग जाती है। उधर गिरधारी अपने ठेले पर गुस्से से देख रहा था। उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। ये लकड़हारा कहां से कचौड़ी वाला बन गया और ऊपर से सब लोग इसके ठेले पर टूट पड़ते हैं। मुझे तो एक एक ग्राहक के लिए आवाज लगानी पड़ रही है। आखिर चक्कर क्या है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई हुनर नहीं है। वह गुस्से में मुट्ठियां भींच लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते हैं। मोहन का नाम पूरे गांव और आसपास के कस्बों में फैल जाता है। कुछ महीनों में मोहन अब सड़क किनारे से हटकर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। कुछ दिनों बाद मोहन कमाई का बड़ा हिस्सा लेकर सीधे सेठ धनराज के घर पहुंचता है। सेठ दरवाजे पर बैठा हिसाब किताब लिख रहा होता है। सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे। अब कृपा करके मेरा घर मुझे वापस कर दीजिए। मोहन, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। उस दिन मैंने लालच में आकर तुझ पर ज्यादती की थी। तूने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। सेठ खाते से नाम काटता है। जा, अब तेरा घर तेरा हुआ। भगवान तुझे और तरक्की दे। धन्यवाद सेठ जी। मोहन घर लौटता है। माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। उधर गिरधारी का ठेला खाली पड़ा था। अब तो मेरा पूरा काम ठप हो गया है। सब लोग उस मोहन के पास क्यों जा रहे हैं? जरूर कोई राज है उसकी कचौड़ी में। मुझे ये जानना ही होगा। एक शाम मोहन दुकान बंद करने के बाद घर पर कचौड़ी बनाने की तैयारी कर रहा होता है। वह अपने छोटे से डिब्बे से बाबा की दी हुई जड़ी बूटी निकालकर कचौड़ी के मसाले में डालता है। उस समय खिड़की के पीछे छिपकर गिरधारी सब देख रहा होता है। ओह, अब समझा। यही उस जड़ी बूटी का कमाल है। बिना इसके तो उसकी कचौड़ी साधारण ही होगी। अब देखता हूँ मोहन, तेरी दुकान कैसे चलती है। रात गहराने पर मोहन और उसकी माँ सो जाते हैं। तभी गिरधारी दबे पांव मोहन के घर में पहुंचता है और उस डिब्बे को ढूंढ निकालता है। मिल गया। यही है वो जड़ी बूटी। अब आएगा असली मजा। कल से लोग फिर मेरे पास ही आएंगे। वह डिब्बा अपने हाथ में दबाकर चुपके से निकल जाता है। अगली सुबह मोहन दुकान की तैयारी में जुटा था। मोहन डिब्बा निकालने अलमारी में हाथ डालता है, लेकिन डिब्बा नहीं मिलता। मोहन पूरे घर के कोने कोने में ढूंढता है, लेकिन जड़ी बूटी का डिब्बा कहीं नहीं मिलता। अरे, डिब्बा कहाँ चला गया? अब मैं क्या करूंगा? उधर गिरधारी अपनी ठेली के पास बैठा था। सामने वहीं चुराई हुई जड़ी बूटी का डिब्बा रखा था। हाँ हाँ, अब देखना, जब ये कचौड़ियां तैयार होंगी तो खुशबू चारों ओर फैल जाएगी और लोग फिर से मेरी ठेली पर टूट पड़ेंगे। मोहन का खेल अब खत्म। वह जल्दी जल्दी कचौड़ियां ठेले पर सजा देता है। कुछ ही देर में बाजार में लोग आने लगते हैं। एक ग्राहक गिरधारी की ठेली पर खड़ा होकर सूंघता है। अरे ये कैसी गंध है, बड़ी अजीब सी लग रही है। खुशबू तो बिल्कुल वैसी नहीं जैसी मोहन की कचौड़ियों से आती थी। चलो फिर भी एक खाकर देखते हैं। वे कचौड़ी लेते हैं और जैसे ही मुंह में डालते हैं तुरंत थूक देते हैं। अरे ये तो कड़वी और बेस्वाद है। क्या मिला रखा है इसमें? भाई ये तो सेहत बिगाड़ देगी। चलो यहाँ से चलते हैं। गिरधारी घबरा जाता है। लेकिन मैंने तो वही जड़ी बूटी मिलाई थी। तभी अचानक उसकी कढ़ाई से आग की लपटें उठने लगती हैं। अरे अरे बचाओ, मेरी ठेली जल गई। गिरधारी डर के मारे कांपने लगता है। उसी समय मोहन वहां पहुंचता है। गिरधारी, ये सब कैसे हुआ? गिरधारी रोते हुए मोहन के पैरों में गिर जाता है। मोहन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जड़ी बूटी चुरा ली थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारी सफलता छीन लूंगा, पर मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया। मोहन शांत स्वर में उसकी ओर देखता है। गिरधारी, लालच का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। मेहनत और सच्चाई ही इंसान को आगे बढ़ाती है। मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, लालच मत करना। बस मेहनत और ईमानदारी से काम करना, तभी सुख और सम्मान मिलेगा। गिरधारी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हाँ मोहन, अब मैं मेहनत से ही कमाऊंगा। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। उस दिन के बाद गिरधारी ने भी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। मोहन और उसकी माँ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।